हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आप लोग अभी तक कितना तैयारी किए हो नहीं किए हो, आप लोगों को और क्या करना पड़ेगा आगे अच्छे नंबर लाने के लिए। ये सारा आप लोगों को जो डाउट रहेगा वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग 2021 का मैथमेटिक्स का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप कॉन्शस है पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, अगर आप पहले किया है फिर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है। क्वेश्चन देख लिया आप, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर 4 अल्फा 0 5 1 और बी बराबर 16 0 5 1 दिया हुआ है, और ए बराबर बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए बराबर बी दिया हुआ है, तो जैसा दिया हुआ है वैसे ही हम करेंगे। ए बराबर बी, तो ए कितना है भाई? तो ए है 4 अल्फा 0 और 5 1 है, और बराबर में दिया हुआ है बी, तो बी का वैल्यू कितना है? 16 0 5 1 दिया हुआ है। अब इसके सारे एलिमेंट को एक दूसरे से बराबर कर दीजिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स जब एक दूसरे के बराबर होता है, जब मान लीजिए कोई भी x बराबर y मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा, जैसे कि आप मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a1 a2 और b1 b2 दिया हुआ है, और कोई मैट्रिक्स है a और कोई भी मैट्रिक्स है एक b बराबर कुछ भी दिया हुआ है x y z p, और इस दोनों को अगर बराबर दिया हुआ है, a बराबर b दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि इसका हर एक एलिमेंट बराबर होगा। मतलब a1 बराबर x1 होगा, a2 बराबर y होगा। आया समझ में? मतलब कि इसका जो हर एक एलिमेंट होगा वह एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? a11 क्या है? a11 है 4 अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कितना? ए, और b11 कितना है? b11 है 16, तो 16 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा? अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 4। तो 4 इसका ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? जो भी आपके ऑप्शन में हो, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है 4। आ रहा है समझ में? इतना बात आ गया समझ में? एक बार और समझ ली कॉन्सेप्ट को। जब भी कोई मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर दिया रहेगा, तो आपको उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर एक एलिमेंट को, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा उसके उस साइड वाले दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से बराबर कर देना है। मतलब a11 b11 के बराबर होगा, a12 b12 के बराबर होगा। आ रहा है समझ में? आई होप आ गया होगा समझ में। आप इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो मेक श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो? वेरी सिंपल, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बराबर कुछ भी मान लीजिए। इन्वर्स का क्या मतलब? इन्वर्स रहता है कहीं भी तो उसको कोई भी हम एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये उस साइड चला जाएगा। तो इसका तो आंसर आप लोग जानते हैं। सोल्व कैसे करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो tan इनवर्स 1 बराबर अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे 1 tan इनवर्स इस साइड आ जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा, और tan अल्फा मतलब tan थीटा। थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का वैल्यू 1 होता है बताइए? तो tan 45 डिग्री के लिए, तो tan 45 मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब π/4। आ रहा है समझ में? तो tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? tan इनवर्स 1 हो जाएगा किसका वैल्यू? π/4 का वैल्यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा?
तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है। इसका देखिए साइन इनवर्स एक्स, ये याद करने वाला चीज़ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कहीं भी लिखा रहेगा इसका वैल्यू होगा पाई/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कहीं भी लिखल रहेगा इसका वैल्यू होगा पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इसका वैल्यू होता है पाई/2। इसका प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। इतना आप लोगों को प्रूफ करने के बाद भी इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। इससे भी एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2। तो यहाँ पे पाई/2 रख दीजिए, तो कॉस ऑफ पाई/2, तो कॉस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इसमें 0 कौन से है, 3 के सी ऑप्शन में दिया हुआ है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा डिटर्मिनेंट को तो सोल्व करना जानते हैं आप। ये कितना है, 2 × 2 का है ये डिटर्मिनेंट, तो इसको तो सोल्व करना और आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आ जाता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, जानते हैं। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जो भी हो 5। डिटर्मिनेंट आ गया ना, क्वेश्चन समझ में। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, ये श्योर है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। cos 2x को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कौन, इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। cos 2x को आप वैसे ही रहने दो, कोई फायदा नहीं। cos 2x को cos 2x रख दो, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना 1, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है dx। 2 साइन एक्स को साइन 2x का साइन 2x बराबर कितना होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह आपको काम आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो नीचे वाला जो भी होगा, एक का डेरिवेटिव होता है दूसरा फंक्शन, मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन होगा दूसरा फंक्शन। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x बटा 1 प्लस साइन 2x आ गया, 1 प्लस साइन 2x। इसमें जब भी नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का आएगा, ऊपर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और नीचे में भी एक, या फिर कोई भी फंक्शन रहेगा, और अगर हमको दिखेगा और दोनों का पावर सेम होगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि नीचे वाला जो भी फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव मिल जाए ऊपर में, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाए ऊपर में। तो इसको हम लोग z मान लेते हैं, z बराबर मान लेते हैं 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो dz बराबर कितना हो जाएगा, dz बराबर हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस साइन 2x का कितना हो जाएगा 2 cos 2x।
2 cos 2x dx होगा। 2 cos 2x dx, तो cos 2x तो यहाँ पे cos 2x dx तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्या कमी है? 2 कमी है, तो 2 से हम दो से ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर नीचा 2 ऊपर में गुना कर देंगे और 2 से नीचा भाग कर देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 cos 2x dx को कितना लिख सकते हैं? 2 cos 2x dx को dz लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? dz। तो इंटीग्रेशन हो गया dz अपॉन 1 प्लस साइन 2x को कितना माने हैं भाई? z माने हैं, तो z। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए और dz बाई z 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? log x होता है। तो यहाँ पे 1/2 log z हो जाएगा, 1/2 log z हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना आ गया है? 1/2 log z हो जाएगा। और log z का वैल्यू कितना है? सॉरी, z का वैल्यू कितना है? तो z हम कितना माने हैं? 1 प्लस साइन 2x, तो 1/2 और log ऑफ 1 प्लस साइन 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। तो फिफ्थ का ही आंसर आ गया समझ में। लेकिन यहाँ पे 1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन 2x तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? फिर से 1 प्लस साइन 2x को कितना को 1 प्लस साइन 2x लिखे थे? cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर को। मतलब ये कितना लिखा हुआ है? 1/2 log ऑफ 1 के जगह पे कितना लिख सकते हो भाई? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, और प्लस साइन 2x को कितना लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये। और यहाँ पे इसको उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 गुने 1/2, तो कितना हो गया? log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन हटता है तो यहाँ पे प्लस सी कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं इसमें। तो इतना बात आ गया समझ में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी कहाँ पर था कि जैसे आप लोग क्वेश्चन को वहाँ सबसे पहले तो ये सोचना, मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सोचना पहले डिफ़िकल्टी होगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन वाला आइडिया आपको आना चाहिए कि एक को जेड मान के दूसरा का डेरिवेटिव मिल जाएगा। और सोल्व करने के बाद भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आप लोग इधर हड़बड़ा के इधर किसी को भी टिक कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा देर आप रुक के इसको सोचिएगा। तो ये आप ऐसे 1 प्लस साइन 2x किसको लिखे थे भाई? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को लिखे थे। तो ये यहाँ पे ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद और लॉग का थोड़ा सा आपको, लॉग का भी एक फंक्शन आप लोग को याद होना चाहिए कि जो भी ये गुना में होता है ना लॉग, तो ऊपर जाके पावर में चला जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कहीं पे p, जैसे 2 log 2 कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2। आ रहा है समझ में? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2। तो यहाँ पे ये 2 गुना में था, log के पहले था, इसको हम उस साइड ले गए हैं तो log में इसको लिए हैं तो पावर में वो चला गया है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, तब भी ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर 5 में से रेटिंग देना होगा इस क्वेश्चन को, तो मैं इस क्वेश्चन को 4 रेटिंग दूंगा। क्यों? इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे। आई होप ये सब बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर कितना होगा? तो tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है भाई? tan इनवर्स √3 बराबर अल्फा मान लीजिए, मतलब tan अल्फा बराबर √3।
तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना रखने पर √3 इसका वैल्यू आता है? तो √3 किसका वैल्यू होता है भाई? अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री डाल दो ना, अब 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री मतलब π/3, राइट, π/3। और माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, एकदम सही है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। और यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, तो एक आप समझ लीजिए, tan cos साइन कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जितना भी 6 जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, किसका, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव होगा। साइन कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट का वैल्यू निगेटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और सेक का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, आप याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। तो ये -√3 जो दिया हुआ है, ये तो या तो फॉल्ट किस किस में हो सकता है, माइनस है तो इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। कितना, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को आप कितना ले, कॉट 150 डिग्री का वैल्यू होता है -√3। इस क्वाड्रेंट में देख लो आप, टैन कॉट का वैल्यू कितना होगा, निगेटिव में होगा। तो निगेटिव में है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना, 150 डिग्री होगा। कितना होगा, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को लिख सकते हो आप 5π/6, 5π/6 लिख सकते हो। तो इसको कर दोगे तो 2π माइनस 5π हो जाएगा कितना, -3π/6, मतलब कि -π/2, -π/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। कि कौन सा है, 6 का हो जाएगा सी। आई होप ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें कोई क्वेश्चन इसमें कोई है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेक श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि नहीं, इसके लिए मैंने ये बता दिया। नहीं तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू आप जानते ही हो, कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू आप जानते ही हो, इस करोगे -π/2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को बताने के लिए इतना टाइम ले लिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या है, tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, π/3 का। और कॉट इनवर्स -√3 किसका वैल्यू होता है, 5π/6 का। इसको आप लोग सोल्व करोगे, -3π/6 मतलब -π/2, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ए बराबर ए कोई मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ए बराबर मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है इतना, तो हमको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को गुना आना चाहिए। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो देख लीजिए आप, जैसे एक ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए गुने ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए होगा, बराबर हो जाएगा कितना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और हो जाएगा इस दोनों को हमको गुना करना है, इस दोनों को हमको मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक कॉलम उठा लेंगे और इसके सभी रो से हम गुना कर देंगे और लिख देंगे। आ रहा है समझ में, इसके एक कॉलम को उसके सभी रो से गुना करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसका कॉलम उठाएंगे तो इसका रो, अगर इसका रो उठाएंगे तो उसका कॉलम। तो चलिए करते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना,
वन में वन से गुना कीजिए, वन प्लस वन में फिर वन से गुना कीजिए, वन प्लस वन हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो वन प्लस वन हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, वन प्लस वन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब इसको करना है दूसरे कॉलम को, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट से, तो वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन और वन प्लस वन, और थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन। आई होप कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा। ये मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं कर दिया हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरे टाइम में मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा था मल्टीप्लिकेशन में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके एक कॉलम को उठा करके इसके सभी रो से गुना कर देना है, फिर इसका दूसरा कॉलम उठाना है, इसके सभी रो से गुना कर देना है, फिर इसका तीसरा कॉलम उठाना है, इसके सभी रो से गुना कर देना है, और इसका एक कॉलम का जो एक एलिमेंट होगा और इसके एक रो के एक एलिमेंट से गुना कीजिएगा, फिर इसका दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम के दूसरे रो से, दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट से गुना कीजिएगा, तो सभी को ऐड करते चलिएगा। जैसे मैंने वन गुने वन, फिर वन गुने वन, फिर वन गुने वन। आ रहा है समझ में? उसी प्रकार से मैंने इसको उठाया, वन गुने वन, वन गुने वन, वन गुने वन। ऐसे ही करके इसके एक रो के एलिमेंट को उसके एक कॉलम के एलिमेंट से गुना कर देना और फिर उसको ऐड कर देना। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं तो दिमाग से निकल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? थ्री 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 और थ्री थ्री थ्री। तो इसको थ्री हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो थ्री कॉमन ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा? थ्री इंटू वन 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 वन, मतलब ये थ्री। और इसको कितना लिख सकते हैं? सॉरी, थ्री मिलता है और ये किसके बराबर है? ए के बराबर है, ए है, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री ए के बराबर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है ए डॉट ए। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 11th में वेक्टर सबसे पहला क्लास सही से किया होगा तो ये आप लोगों को पता होगा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए डॉट ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने कॉस ए, और ए के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ए डॉट बी बराबर, जानते हो ना यार, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा है ए और बी के बीच के एंगल। तो ए और बी का, तो ए की जगह पे ए था और बी की जगह पे भी ए था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मानते ए स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को पता है ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा। कोई नहीं, डॉट प्रोडक्ट का सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2 एंड लेम्डा वेक्टर ए बराबर दी और लेम्डा ए बराबर यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो 1 के बराबर है। मतलब लेम्डा ए जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेम्डा ए, लेम्डा कौन सा क्वांटिटी है?
लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है तो लेमडा को हम बाहर कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, और फिर मैग्नीट्यूड हम ऑफ ए लगा सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आपको दिया हुआ है कितना है 1 है, तो लेमडा और गुने 2 है तो 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू कितना निकाल सकते हो 1/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्या था ये, एक डॉट प्रोडक्ट का एक होता है कि जैसे कहीं पे भी कोई भी स्केलर क्वांटिटी मतलब मान लीजिए एक्स कोई लेमडा पी कोई स्केलर क्वांटिटी है और कोई वेक्टर है ए, और इस दोनों का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, गुना किया हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पी है तो पी को हम बाहर कर सकते हैं, पी और मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा तो हम इसको ऐसे कहीं पे भी जैसे 2 और ए, कोई 2a वेक्टर है, ठीक है, इसका हमको बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और ए का मैग्नीट्यूड दे देगा कितना भी 3 है मान लेते हैं, ठीक है। तो 2a वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो हम इसमें मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा देंगे और इसमें ऊपर से ऐसे एरो दे देंगे, और यहाँ से 2 जो है ना 2 इसके स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लीजिए और ए का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 गुने ए का मैग्नीट्यूड है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बराबर 6। आई होप ये डॉट प्रोडक्ट का ये रूल आपको आ गया होगा समझ में। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1/2। इस सारे क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि कितना कुछ टाइम ले रहा है, टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए, और क्लियर होगा तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, और आएगा ही इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप लोग कर पाओगे। अगर एक भी क्लास आप मेरा प्रीवियस ईयर का अटेंड कर लोगे तो मैं आई एम श्योर कि अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव है ना तो 50 में से आप 40 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक क्लास से आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, इसका हमको मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस मतलब समझते हैं ना, मोड निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं है जी। जब दो वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका हमको मॉड्यूलस निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसका कोई भी वेक्टर आता है, इसका हमको मोड निकालना रहेगा, तो ए वेक्टर क्या है √A² प्लस B²। आई होप ये आप लोगों को 11th में ही पता होगा कि इसका जो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऐसे निकाला जाता है। जब थ्री डायमेंशनल रहेगा फिर भी इसका मॉड्यूलस होता है x² प्लस y² प्लस z²। ये फॉर्मूला ही है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ओके। जैसे कहीं पे अगर 3i प्लस 2j लिखा हुआ है और बोलेगा कि हमको इसका आप मॉड्यूलस निकाल के दीजिए, तो इसका मॉड्यूलस का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना समझ में। उसी प्रकार से कहीं दे देगा 2i प्लस 3j प्लस 4k दे देगा, बोलेगा इसका आप मॉड्यूलस निकाल के बताइएगा, क्या करेंगे √A² प्लस B² प्लस C² 2² प्लस 3A² प्लस 4A²। आई होप आ गया होगा समझ में, आपको इतने भी बच्चे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, dy/dx ऑफ tan x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है जी। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने 11th में ही सीख लिया होगा, कैसे निकालते हैं जी। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, तो sec²। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का जो वैल्यू है ना वो x² है, मतलब ये जो अगर आप सही से लिखे तो z बराबर हम x² मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है dy/dz बराबर लिखा हुआ है dy/dx इंटू
tan ऑफ जेड लिखा हुआ है, और जेड tan जेड का आप तो जानते हैं क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर जेड, तो सेक स्क्वायर और जेड के यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर और गुणे। अब किसके रिस्पेक्ट में, पहले मैंने tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किया है, किसके स्क्वायर की रिस्पेक्ट में किया है, tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और गुणे हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप ये आ रहा होगा आपको, तो बच्चे नहीं, जैसे मान लेता हूँ मैं रूट अंडर कहीं पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसका हमको d/dx निकालना रहेगा, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम रूट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, रूट है, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो रूट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे रूट ऑफ जेड लिखा हुआ है तो 1/2 रूट जेड हो जाएगा, है ना समझ, तो 1/√ ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर हम एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, आ रहा है समझ में, तो एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x² हो जाएगा, तो 3x² अपॉन रूट। आई होप ये आ गया होगा। डिफ्रेंशिएशन करते कैसे करते हैं इस टाइप के फंक्शन का, जब दो फंक्शन इन्वॉल्व है, इसमें कौन का, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और दूसरा है कि अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो पहले हम लोगों ने tan एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, और फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तब इतना आ गया आंसर। आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, d/dx ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम किसके, रूट के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो फंक्शन रूट वाला दिया हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1/2 और रूट अंडर कितना कॉट एक्स गुणे d/dx ऑफ कितना आप करेंगे, d/dx ऑफ कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भाई बताओ, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट कॉट एक्स और गुने माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, सेम जो मैंने अभी यहाँ पे किया है ना उसी को डिफ्रेंशिएट, एक मिनट, अगर रूट एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करने आ रहा है तो क्या होगा, देख लीजिए मैं बता देता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्स के पावर में कितना लिखा हुआ है 1/2 और 1/2 लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी पावर में लिखल रहता है उसको हम नीचे ले आते हैं गुना में, और एक्स का जो भी पावर रहता है ना उसमें से एक हम घटा देते हैं, तो 1/2 और एक्स पर पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, -1/2 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, और एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 का क्या मतलब कि 1/2 और रूट एक्स है। आई होप आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमको d/dx ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ का। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है -1/2 से, x का वैल्यू होना चाहिए 1/2 के बीच, मतलब कि -1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए।
यहाँ पर इसका रेंज कितना दिया हुआ है, -1/2 से 1/2 तक, मतलब -π/2 से π/2 के बीच के अंदर में रेंज है। तो इसके बीच में इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1/(x²)। डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1-(x²). कितना होता है, 1/√, तो यहीं पे x के जगह पे सिर्फ कितना है 3x - 4x³ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√(1 - 3x - 4x³ का स्क्वायर। जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है उसका क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, इसका लिस्ट मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 भी फिर वही क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन sin√x, कितना इजी क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है अब आपको। तो इसका sin√x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके तुलना में, पहले हम करेंगे √x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, √x के रिस्पेक्ट में। तो √x के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos√x और गुणे d/dx करेंगे किसका, √x का। अगर मैं ठीक से लिखना चाहूँ इसको तो इसका हो जाएगा d/d ऑफ √x के रिस्पेक्ट में किसका, साइन ऑफ √x का, और फिर d/dx ऑफ किसके x के रिस्पेक्ट में किसका, √x का। ऐसे अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, और d/√x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos ऑफ √x, और d/dx ऑफ √x का करेंगे तो कितना होगा, cos ऑफ √x गुने 1/2√x, cos ऑफ √x अपॉन 2√x, इसका आंसर हो जाएगा। बस जस्ट अभी मैंने बताया है, तो इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन 15, डिफरेंशिएशन से कितना क्वेश्चन आप दे सकते हो, ये चौथा या पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है किसका डिफरेंशिएट, 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² का, -π/2 से π/2 के बीच में जब x रहता है तब कितना होता है, तब 2 गुने 1/√1 प्लस x²। डिफरेंशिएशन में जो भी कोफिशिएंट रहता है ना, जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और इंटीग्रेशन के केस में जो भी कोफिशिएंट रहता है फंक्शन का वो उसके डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड मतलब भाग में चला जाता है। इतना बात आ गया। 15 तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अगले पार्ट के लिए को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक कर देना है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।